हालेलुया। आशीषित है, आशीषित है तो और जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। हमारे प्रभु कैसे इतने अच्छे हैं। ठीक है, हम कैसे बिना ताली बजाए बिना स्तुति किए कैसे हम रह सकते हैं। हालेलुया। और आप सब जो है बहुमूल्य है कि नहीं? क्यों बहुमूल्य है? क्योंकि यीशु की लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं और यीशु का लहू जो है बहुमूल्य है। हालेलुया। आप सब सुंदर दिख रहे हैं। क्यों सुंदर दिख रहे हैं? क्योंकि यीशु ने आपको वस्त्र पहनाया है। कौन सा वस्त्र? धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। हालेलुया। क्या हम प्रभु को ताली बजाएंगे? हमारा परमेश्वर जो है अच्छा भला परमेश्वर है। हम जितना ज्यादा उनको जानेंगे उतना, जितना उनके करीब जाएंगे उतना हम जानेंगे कितना भला परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है किसी की चीजों के द्वारा बंधे ही नहीं। बंधे हैं क्या? हम उनको बंद कर देते हैं। परमेश्वर को सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर कोई भी विषय के द्वारा बंधे नहीं है, लेकिन हम जो है परमेश्वर को क्या करते हैं कि प्रभु आप इतना ही है। ठीक है, इतना है क्या? नहीं, सीमित से बाहर है। हम उत्पत्ति का 1:1 में देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचना की। उससे पहले परमेश्वर थे कि नहीं? हमारे परमेश्वर ने जब सृष्टि हुआ, जब आरंभ हुआ, उस टाइम परमेश्वर आरंभ नहीं हुए क्या? आरंभ से पहले है और कब से है पता नहीं, लेकिन है। ठीक है, उनको कोई सृष्टि नहीं किया। कोई सृष्टि किया उनको? वो शुरुआत को उन्होंने शुरू किया। किसने? बिगिनिंग को उसने। कितनी अच्छी बात है, शुरुआत को उसने शुरू किया। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। टाइम जो है, टाइम को उन्होंने शुरू किया। किसने शुरू किया? टाइम को किसने शुरू किया? परमेश्वर ने। जो टाइम को शुरू किया, क्या टाइम के द्वारा बंधे हो सकते हैं? वो टाइम के द्वारा भी बंधे हुए नहीं है। हमारे परमेश्वर जो है स्वतंत्र परमेश्वर है। कोई भी चीज जो है उनको बांध नहीं सकता। हम उनको जो है बंद कर देते हैं बक्से में कि प्रभु इससे ज्यादा काम नहीं करना। ठीक है, हमारे परमेश्वर जो है जो शुरू को शुरू कर सकते हैं। कितना भला परमेश्वर है कि नहीं? समय को शुरुआत उन्होंने किया। समय नहीं था और समय भी नहीं रहने वाला है। एक ऐसा समय आएगा आप नहीं पूछने वाले कि टाइम कितना हुआ। ठीक है, क्योंकि समय को भी वो खत्म करने वाले हैं। परमेश्वर समय का शुरुआत किया था, समय को भी खत्म करने वाले हैं। ऐसा समय आने वाला है और समय को दिखना नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम समय के द्वारा बंधे नहीं है। या हम बोलते कि अरे समय जा रहा है। आपका समय आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर जो है ऐसे परमेश्वर है और हर चीज जो है उनके नियंत्रण में है कि नहीं? हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर जो है किसी चीजों के द्वारा बंधे हुए नहीं है। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में किसको बनाया? किसको बनाया? हमें बनाया, मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर चाहेंगे क्या ये भी बंधे रहे? नहीं चाहते हैं। पर प्रभु भी नहीं चाहते, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। इसलिए प्रभु नहीं चाहेंगे कि आप बंधे रहे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु इसलिए बनाया गया, बुलाया गया आपको स्वतंत्र होने के लिए। गलातियों का पुस्तक 5:13 में लिखा गया है, हमें जो है स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। बड़ी बुलाहट है। हमने जैसे हमारा शीर्ष आयत में लिखा, हमें पढ़ते हैं परमेश्वर तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता। हमें किसलिए मिला पवित्र आत्मा? स्वतंत्र होने के लिए। हालेलुया। अच्छी बात है कि नहीं? यूहन्ना का पुस्तक 8:32 में लिखा गया है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। कोई चीजें आपको आजाद नहीं कर सकता। ठीक है, वचनों के अनुसार कोई भी चीजें आपको आजाद नहीं कर सकता। कोई भी चीजें आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता सिवाय
सच्चाई। कौन? सिवाय कौन? सच्चाई। सच्चाई वहां यहां पहुंच गया तो आप ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। एंड वचन क्या कहता है होशे के पुस्तक 4:6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। हम कहते हैं कि ये लोग प्रभु को नहीं जानते, दूसरे लोग को बोलते हैं प्रभु को नहीं जानते हैं, वो लोग नाश हो जाएंगे। प्रभु ने क्या कहा? मेरे लोग, किसके? मेरे प्रजा के लोग, क्योंकि ज्ञान की कमी है इसीलिए क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे। किसके लोग नाश हो रहे? प्रभु के लोग। प्रभु क्या बोला? मेरे लोग, मेरे लोग। अब मेरा ज्ञान नहीं है, कैसे हम उनके कहें? प्रभु खुद बोला कि मेरे लोग हैं, मेरे प्रजा के लोग हैं, लेकिन इसलिए नाश हो जा रहे हैं क्योंकि किसकी कमी है? ज्ञान की कमी है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा, शत्रु का ये बहुत बड़ा प्लान है, शैतान का ये बहुत बड़ा प्लान है कि आप अंधकार में रहे। किस में रहे? अंधकार में रहे। अंधकार वाला व्यक्ति जान पाता है क्या कहाँ है? नहीं जान पाता। एंड शत्रु ये हमेशा, शत्रु का ये योजना रहता है कि आप किसी तरह जो है सच्चाई को ना जाने, कैसे भी हो जाए सच को ना जाने। ये शत्रु का सबसे बड़ी योजना है। और इसी सच्चाई को ना जानने के लिए कितने सारी योजना को बनाता है शत्रु, ताकि आप जो है सच्चाई को ना जाने। हालेलुया। जीसस ने क्या कहा? तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा, छुटकारा नहीं करेगा। क्या करेगा? आजाद करेगा। छुटकारा और आजादी में फर्क है कि नहीं? पिछले हफ्ते हमने सीख लिया, ठीक है। तो सच्चाई क्या करेगा? हमें आजाद करेगा। और क्या होता है कि बिना ज्ञान ना होने के कारण, और मनुष्य क्या करता है? तुम मेरे ज्ञान को टुकराओगे, इसलिए मैं तुम्हें क्या करूंगा? टुकराऊंगा। वचन में लिखा गया है। हम क्योंकि प्रभु के जो वचन है, ज्ञान की बातें मतलब बड़ी बात नहीं है, प्रभु के सच्चाई के बारे में जानना ही क्या है? ज्ञान है। हालेलुया। और इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र होने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है। कौन सी ज्ञान? सच्चाई। ज्ञान तो बहुत सारा है, ठीक है। हम बहुत कुछ चीजों को जानते हुए भी गलत चीजों का ज्ञान हमें स्वतंत्र करेगा। जो चीजों को हम अच्छी रीति से जाने हैं, जो चीजों में हम परफेक्ट है, वो गलत है, वो हमें आजादी दे सकता है, वो हमें स्वतंत्र कर सकता है। कौन कर सकता है? केवल सच्चाई का ज्ञान ही हमें क्या कर सकता है? स्वतंत्र कर सकता है। सच्चाई किसको पता है? किसको पता है सच्चाई? जिसने सब कुछ रचा है उसी को सच्चाई पता है कि नहीं? जिसने सब कुछ बनाया है उसके अलावा और किसी को नहीं। जो परमेश्वर को जानता है उसको ही सच्चाई पता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो बनाता है उसको सच्चाई पता है कि नहीं? और कैसे बनाया? फ्री बनाया, उसको स्वतंत्र बनाया। आप देखते हैं घर में कुछ सामान खरीद, कोई अगर टीवी लिया, कोई अगर वॉशिंग मशीन लिया, क्या आता है उसके साथ? एक बुक आता है। क्या आता है? एक बुक आता है। उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल। कोई पढ़ता है उसको? हम सीधा ऑन करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? बटन चलाना शुरू कर देते हैं और बंद करना शुरू कर देते हैं। चालू कैसे होगा? चैनल कैसे बदलेगा और बंद होगा? उसमें बहुत सारे फंक्शन रहता है कि नहीं? लेकिन हम जो है उस मैनुअल को पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। वो मैनुअल को पढ़ना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। वो मैनुअल किसने बनाया? दुकान वाले ने बनाया? होलसेलर ने बनाया? किसने बनाया? जिसने उस टीवी को बनाया, जिसने उस मोबाइल को बनाया, जिसने उस वॉशिंग मशीन को बनाया, उसने वो कैसे इस्तेमाल करना है उसी ने बनाया। हालेलुया। और उसको ही पता है कि कैसे जो है इस चीजों को इस्तेमाल करना है, और किसी को भी बता नहीं। और जो इसको पढ़ा है उसको ही पता चलेगा। आपको रिटेल शॉप वाले भी नहीं बताएंगे, इसलिए रिटेल शॉप में ज्यादा झूठ की बातें फैलता है कि नहीं? होलसेलर दुकान में आप जाएंगे, पूरी सच्चाई नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, झूठ की बातें बोलेंगे।
इसीलिए कहां देखना है सच्चाई को जानने के लिए? परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। जब परमेश्वर को देखेंगे आपको क्या पता चलेगा? सच्चाई पता चलेगा। अज्ञानता क्या होगा? हमारे मन से क्या होगा? दूर होगा। और जब ज्ञान को जान जाएंगे हम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। ज्ञान में वो सामर्थ्य है, जानकारी में वो सामर्थ्य है, और सच्चाई की जानकारी में वो सामर्थ्य है। आपको क्या कर सकता है? छुटकारा दे सकता है। और ये जो बाइबिल है ये जो है प्रभु का हृदय और प्रभु का क्या है? मन है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हमें सच्चाई की ज्ञान पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सच्चाई, मसीह का जीवन समझ के साथ और कैसे बढ़ना है? सच्चाई के साथ और जानते हुए हमें बढ़ना है। हम किस परिस्थिति में है हमें जानना चाहिए। हम जो अगर हम आत्मिक है तो हम जान पाएंगे कि अभी हमारा आत्मिक दशा कैसा है, हमारा स्पिरिचुअल कंडीशन कैसा है, हमें पता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो है स्वतंत्रता हम बनाए गए हैं किसके लिए? स्वतंत्र होने के लिए। वी आर क्रिएटेड टू बी फ्री। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि डिलीवरेंस, छुटकारा जो हमें स्वतंत्र होने के लिए तैयार करता है। डिलीवरेंस प्रिपेयर अस फॉर फ्रीडम। हालेलुया। एंड थर्ड पॉइंट क्या था? रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या होता है? स्वतंत्रता की शुरुआत होता है। हालेलुया। जिम्मेदारी के साथ शुरू होता है। आज हम देखने वाले हैं कि फ्रीडम को पाने के लिए 3 स्टेज की ओर से गुजरना पड़ेगा स्वतंत्रता पाने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोग जो है दूसरे स्टेज में है। ठीक है। क्यों दूसरे स्टेज में है? ज्ञान की कमी है। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या कैसे होके जाएंगे? स्वतंत्र होके जाएंगे। हालेलुया। स्वतंत्र होके जाएंगे। सबसे पहला स्टेज क्या है? डिलीवरेंस का स्टेज, छुटकारा की अवस्था। कौन सी अवस्था है? छुटकारा की समय। हालेलुया। छुटकारा एक इवेंट है। ठीक है। बट फ्रीडम क्या है? एक प्रक्रिया है। फ्रीडम क्या है? एक प्रोसेस है। छुटकारा एक समय की बात है, लेकिन फ्रीडम क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और प्रभु जो है हमें प्रोसेस की ओर लेके जाएंगे। जो कोई प्रोसेस को जो है इग्नोर करेगा वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। हालेलुया। प्रोसेस मतलब क्या है? सिस्टम में, प्रभु के सिस्टम में प्रभु अपने हमें डाल देते हैं। हालेलुया। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितना जल्दी हम सीखते हैं। प्रभु डिले नहीं करेंगे। ठीक है। कितना जल्दी हम सीखते हैं उतना जल्दी हम स्वतंत्र हो जाएंगे। जितना हम सीखने में जितना देरी करेंगे उतना हम चीजों में क्या होते रहेंगे? संघर्ष होते रहेंगे। हालेलुया। डिलीवरेंस मतलब क्या है? कि सताने वालों से अलग हो जाना, सताने वाले से छुटकारा पा जाना। क्या है? छुटकारा है। हालेलुया। जैसे इजराइल लोग कहां थे? मिस्र की गुलामी थी। और मिस्र की गुलामी से कुछ किए क्या उन्होंने? कुछ नहीं किया। बस चिल्लाए। क्या करे? चिल्लाए कि हमारा जो तकलीफ है वो बढ़ गया है। चिल्लाए। तभी जो है प्रभु ने अपने वायदे को याद किए। हमें जो है छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। हमें जानना पड़ता है कि जो जीवन को हम जी रहे हैं वो सही जीवन नहीं है, वो पाप से भरा जीवन है, वो अंधकार का जीवन है। और जब हम कोशिश करते हैं कि अच्छे जीवन को जिए, वो भी संभव नहीं है। ठीक है। कैसे संभव है? संभव है, पॉसिबल ही नहीं है जब तक छुटकारा नहीं हुआ है। तब जो है हमें यीशु मसीह के बारे में पता चलता है। केवल यीशु मसीह के बारे में पता नहीं चलता है, हम जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। वचन में लिखा गया है, बिना लहू बहाए कोई छुटकारा नहीं। हालेलुया। इजराइल के लोग क्या किए? मेमने को बलि चढ़ाए। और क्या किए उन्होंने? अपने आंगनों में, दरवाजे में क्या किए? उन्होंने अप्लाई किए। और क्या किए? चुपचाप घर में बैठ गए। ठीक है। चुपचाप घर में बैठ गए। यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या हुए?
उस मेमने की तरह उन्होंने अपना सब कुछ बहा दिया, उन्होंने अपना लहू को बहा दिया। किसके लिए? एफिसियों के 1:7 के अनुसार उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हम कुछ किए क्या? कुछ भी नहीं किए, केवल क्या किए? विश्वास किए उसको, और कुछ भी नहीं किए। लेकिन फ्रीडम के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। छुटकारा के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया। जैसे थे, जिस अवस्था में थे, प्रभु ने उसी अवस्था में हमें छुआ। ठीक है, प्रभु ने इंतजार नहीं किया कि भाई ठीक हो जाए तभी मैं छुटकारा दूंगा। बट जीसस का एक ही कंडीशन है कि विश्वास करो, हृदय से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, बस यही है। बस हम पापी पाप को अंगीकार करो और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करो। यही है। आप क्या करेंगे? छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन फ्रीडम के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। स्वतंत्र होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? छुटकारा। उसमें जो है प्योरली ये कौन क्या किया हमारे जीवन में? प्रभु ने किया है। प्योरली किसने किया है? प्रभु ने किया है। तो दूसरा स्टेज में हम आएंगे। दूसरा स्टेज क्या है? विल्डरनेस का स्टेज, मरुस्थल की अवस्था। कितना अच्छा लगता है जब यीशु को हम पहली बार जानते हैं। जो भी प्रार्थना करते हैं तुरंत उत्तर आता है कि नहीं? जो भी हम यीशु से मांगते हैं सब कुछ तुरंत हो जाता है। उनके साथ भी क्या हुआ? इतना चमत्कार हुए। इजराइल लोग जो है इतना मिरेकल्स को देखे, जो भी वो चाहते थे सब कुछ हुआ। और वो सोचे कि भाई अभी तो हम प्रभु ने यहाँ से छुटकारा दिया है, अब हमें कहाँ लेके जाएगा? उस जगह में लेके जाएगा जहां दूध और शहद की धारा बहती है, वहां लेके जाएगा। हम भी यही सोचते थे ना, है? हमने ग्रहण किया है। अब लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं होने वाला है। अब जो है दूध और शहद को हम क्या करेंगे? चखेंगे, एंजॉय करेंगे। हम ही चाहते थे ना, ये होगा, हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है। क्योंकि आप इंफॉर्मेशन, जो ज्ञान आपको क्या कर रहा है? स्वतंत्र कर रहा है। हालेलुया। तो मैं भी ऐसे चाहता था, क्या ये लोग क्या मसीह है? मैं सोचता दूसरे लोगों में न्याय करता था। कितने दिनों से ये मसीह है, और मैं अभी इतने साल, 1 साल हुआ ग्रहण किया, मेरे जीवन में कितना बड़ा काम हुआ। 4-5 साल में तो मैं आगे चले जाऊंगा उनकी। बट ऐसा नहीं है। प्रभु जिसका जितना ज्यादा अकड़ रहता है उसको उतने ऊपर से नीचे गिराते हैं। हालेलुया। जिसका जितना अकड़ है वो ऐसे गिराएंगे, पटक देंगे कि भाई प्रभु अब मैं सरेंडर करता हूँ। ठीक है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मरुस्थल का समय वो समय है जहां प्रभु आपको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। और प्रभु चाहते हैं कि आप मरुस्थल में आए। अगर प्रभु छुटकारा पाते ही आपको डिसिप्लिन करते तो आप पीछे आ जाते। इसलिए तो प्रभु उनको जो है वो रास्ते पे लेके नहीं गए जहां उनको लड़ाई का सामना करना पड़े। लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, बट अभी नहीं। छुटकारा पाते ही तुरंत लड़ाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए प्रभु कहा कि इनको नदी को पार कराता हूँ, लाल समुद्र को पार करा देता हूँ, पीछे आ ना पाए। प्रभु नहीं चाहते कि हम पीछे लौट आए। प्रभु नहीं चाहते। हालेलुया। हम पीछे आए, प्रभु चाहेंगे क्या? नहीं चाहते। इसीलिए प्रभु कहा कैसे लेके गए? मरुस्थल की रास्ते पे लेके गए। मरुस्थल का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का जगह है। मरुस्थल कौन सा जगह है? टीचिंग का जगह है। मरुस्थल कौन सा जगह है? साइलेंट का जगह है, जहां प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु उत्तर नहीं देने वाले हैं। जो आप चाहेंगे आपके अनुसार चीजें नहीं होने वाला है। बट प्रभु आपको 2 वक्त की रोटी देंगे। आप मरो नहीं, जीते रहो बस, लेकिन सीखो। हालेलुया। प्रभु आपको भूख से नहीं मारेंगे, प्रभु आपको तकलीफ से नहीं मारेंगे। आपको डेली मानना मिलता रहेगा, आपका कपड़े नहीं फटेगा, बट जो चाहते हैं आप वो नहीं मिलने वाला है। जो प्रभु चाहते हैं वही आपके जीवन में होने वाला है। और आप गिड़गिड़ाएंगे, आप रोएंगे, आप कंप्लेन करेंगे, आप जो है बड़बड़ाएंगे कि प्रभु
तू मुझे भूल गया क्या? प्रभु तू कहां है? दाऊद को प्रभु ने क्या किया था? अनॉइंट किया था, अभिषेक किया था, क्या होने के लिए? राजा होने के लिए। लेकिन वो दाऊद कहां फिर रहा है? जंगलों में फिर रहा है, गुफाओं में फिर रहा है। दाऊद क्या बोल रहा है कि प्रभु तू कहां है? तू सो तो नहीं गया? तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? प्रभु साइलेंट हो जाएंगे। क्यों साइलेंट हो जाएंगे? आपको टेस्ट करेंगे। हालेलुया, आपकी परीक्षा होगा। हालेलुया, फ्रीडम को पाने से पहले क्या होगा? आपकी परीक्षा होगा। प्रभु तुरंत ही उसी मनोस्था के साथ आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग को नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उसी मनोस्था रहेगा जो ब्लेसिंग आपको देने वाले हैं, उस ब्लेसिंग को आप खो देंगे। हालेलुया, प्रभु आपकी मनोस्था को तैयार करेंगे। और कहां तैयार होगा ये? मरुस्थल में, विल्डरनेस में आप प्रिपेयर होंगे। विल्डरनेस कौन सी जगह है? तैयारी की जगह है। कौन सी जगह है? तैयारी की जगह है। जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आप स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु जानते हैं आपकी कमजोरी क्या है, जानते हैं कि नहीं? और विल्डरनेस में प्रभु आपकी कमजोरी को दिखाएंगे। हालेलुया, मरुस्थल में क्या करेंगे? प्रभु आपके वीकनेसेस को दिखाएंगे। विल्डरनेस में क्या होगा? आप अच्छे जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करेंगे। आज पाप करेंगे, कल गिर जाएंगे, कल फिर प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा, 2-4 दिन फिर रहेंगे, फिर गिर जाएंगे। हालेलुया, ये साइकिल जो है कहां चलता है? विल्डरनेस में चलता है, मरुस्थल में चलता है, जहां जो है ड्राइनेस है, सूखापन है, जहां कभी कभी जो पानी जो है कैसे मिलता है? खट्टा वाला पानी, जो पानी को आप पी नहीं सकते। लेकिन प्रभु क्या करेंगे? आपको उस जगह पे प्रभु क्या करेंगे? बनाएंगे। हालेलुया, इब्राहिम को क्या कहा? कि सब कुछ छोड़ दे, मैं तुझे क्या करूंगा? क्या करूंगा? जातियों का पिता कहूंगा। तुरंत हुआ क्या? जब तक अब्राहम सिद्धि ना हो गया, अब्राहम टूट गया, अब्राहम निराश हो गया, अब्राहम बोला कि अब हो नहीं सकता, अब मैं बुढ़ा हो गया, हो नहीं सकता। प्रभु ने क्या बोला? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और परफेक्ट हो जा। हड्डी पसली तोड़ देंगे। कहां तोड़ेंगे? मरुस्थल में। जब आप कहेंगे प्रभु नहीं हो सकता, प्रभु कहेंगे कि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था जिस तुम कहे तुम नहीं हो पाएगा, अब मेरा काम तू देखेगा। हालेलुया, अब मेरा काम तू देखने वाला है। जिस दिन तुम अपने आप को सरेंडर कर देगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु, ना मैं पीछे जा पा रहा हूं, अब पीछे तो जाने के लिए प्रभु और लाल समुद्र को नहीं खोलने वाले हैं, ठीक है? पीछे ना जा पा रहा हूं, ना आगे जा पा रहा हूं, प्रभु आपको फंसा देंगे। प्रभु आप क्या होगा? यही जगह है जहां प्रभु आपको क्या करेंगे? तैयार करेंगे। हालेलुया, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी जो है प्रभु की जो है टीचिंग को सीखते हैं। जितना प्रभु हमारे बहुत धीरजवान है, जितना लेट तक सीखेंगे उतना तक उसी क्लास में आपको रखेंगे, ठीक है? वो सिखाते रहेंगे, उसी स्ट्रगल आप करते रहेंगे। जो पाप आपको गिरा रहा है उसमें गिरते रहेंगे। जो मनोस्था की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक आप उस मनोस्था को जीत नहीं जाते, प्रभु आपको नेक्स्ट प्लान नहीं बताने वाले हैं। बताएंगे? यहां जब तक काम नहीं आएगा तब तक प्रभु नेक्स्ट क्या होने वाला है नहीं बताने वाले हैं। बट प्रभु को पता है आपके लिए नेक्स्ट प्लान क्या है। कौन जानता है? प्रभु को जानता है, लेकिन प्रभु आपको नहीं बताने वाले हैं। सब लोग सोचते थे कि प्रभु मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए ये करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। ये मरुस्थल तो कुछ अलग ही है। ये तो वो देश नहीं है जहाँ दूध और मधु बहता है। ये तो यही जगह नहीं है। यहाँ तो कुछ अलग ही है। यहाँ तो रेत ही रेत है, जंगल ही जंगल है, धूप ही धूप है। प्रभु जानबूझ के आपके जीवन में ये सारी चीजों को अलाउ करेंगे।
जानबूझ के, और प्रभु से आप क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे कि प्रभु सच में तू है क्या? आप क्या क्वेश्चन, गॉड से क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, आर यू देयर? क्या तू सच में है क्या? प्रभु क्या कहेंगे? प्रभु फिर भी आपसे बातें नहीं करने वाले हैं। हमारे परमेश्वर क्या है? क्योंकि जानते हैं कि आपके सबसे बेस्ट पर्सन में आपको देखना चाहते हैं, आपका सबसे बेस्ट रूप को प्रभु देखना चाहते हैं। और प्रभु जानते हैं कि जब आप अपनी बेस्ट में आ जाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, प्रभु को पता है। तो विल्डरनेस कौन सा टाइम है? तैयारी का समय है। विल्डरनेस कौन सी जगह है? साइलेंट का समय है। विल्डरनेस कौन सी जगह है? कंफ्यूजन का समय है। विल्डरनेस कौन सी जगह है? संदेह का समय है। किसको संदेह करेंगे? प्रभु को। प्रभु सच में आपने मुझे चुना क्या? सच में मेरा छुटकारा हुआ है क्या? सच में तू है क्या? सच में तू कार्य करता है क्या? तू सच में कार्य करता है? प्रार्थना करेंगे, उत्तर नहीं देंगे प्रभु। हालेलुया। और प्रभु का उत्तर ना देना भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्रभु को महसूस करें या ना करें, प्रभु है कि नहीं? लोग कहते कि आज की आराधना में हमें मजा नहीं आया, आज की आराधना में वो फीलिंग नहीं आया, वो इमोशंस नहीं आया। आप आराधना किए ही नहीं, आप आराधना किए ही नहीं। आपको फीलिंग आए ना आए, गॉड है। ठीक है, फीलिंग के अनुसार प्रभु की आराधना मत करो। आपको नहीं भी महसूस हो रहा है, आराधना करो, क्योंकि तब भी प्रभु है, तब भी है वो। आपको महसूस हो या ना हो, यहाँ पे प्रभु है, यहाँ पे प्रभु है। यही है हमारा गॉड। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जान लीजिए कि बड़ा प्लान है, फिर भी आराधना कीजिए। हृदय सूखा है, हृदय आपका ड्राई है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आराधना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि इसके द्वारा प्रभु आपको बनाएंगे। और गॉड इज ए गुड गॉड। हमारे परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? परमेश्वर है। मरुस्थल वो जगह है, प्रभु आपके जोश को तोड़ेंगे और होश में लाएंगे। हालेलुया। मरुस्थल वो जगह है, प्रभु आपके जोश को तोड़ देंगे और सच में आप अकल ठिकाने में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? सच में प्रभु हमारे जोश को तोड़ेंगे। और ये तोड़ना जो है अच्छा है। कुंभकार की आपने देखा है कि प्रभु कहते हैं नबी को कि तू जा कुंभकार के घर में जा और वहां मैं तुझे सिखाऊंगा। जब तक कुम्हार के घर में नहीं जाओगे तब तक नहीं सीखने वाले हो, तब तक नहीं सुनने वाले हो। हमने बोले प्रभु यहां से बता मुझे, वो नहीं होने वाला है। मरुस्थल में जब तक नहीं जाओगे तब तक नहीं जान पाओगे कि प्रभु कैसा है हमारा। और मरुस्थल में प्रभु आपको तोड़ देंगे। और उसने क्या देखा? इस मिट्टी का बर्तन बना रहा था और वो मिट्टी का बर्तन टूट गया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? मिट्टी का बर्तन कहाँ टूटा? प्रभु के हाथ में टूटा। हालेलुया। प्रभु आपकी मनोस्ता को तोड़ेंगे, प्रभु आपके जिद्दीपन को तोड़ेंगे, प्रभु आपकी मानवीय स्वभाव को तोड़ेंगे। कहाँ तोड़ेंगे? मरुस्थल में। लेकिन तोड़ेंगे, बिखर नहीं जाएंगे आप। उसके हाथों में आप बने रहेंगे। और दोबारा जब तक आपका अकड़ नहीं टूटेगा तब तक आप बनेंगे नहीं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आप पूरी तरह से प्रभु के सामने सरेंडर कर दें। हालेलुया। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर अच्छे परमेश्वर हैं। छुटकारा कोई मायने नहीं रखता कि आप तैयारी में हो या ना हो, आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फ्रीडम के लिए आपको समझ के साथ, इसलिए बोला गया है कि ज्ञान के अभाव से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। फ्रीडम पाने के लिए आपको पूरी तैयारी करना पड़ेगा। अब तैयारी कहाँ होगा? मरुस्थल में। हालेलुया। प्रभु आपको तुरंत आपके वायदे की जगह पे नहीं लेके जाने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं कि
कि वायदे की जगह भी आपकी इस मनुष्यता की वजह से वहां भी आप बंधनों में आ सकते हैं। हालेलुया। मरुस्थल में जो है प्रभु का मूवमेंट बंद हो जाएगा। क्या हैगा? प्रभु का मूव करना बंद हो जाएगा। कौन प्रभु क्या चाहेंगे कि हम लोग मूव करें। हालेलुया। कहाँ कौन मूव करे? हम लोग। प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग मूव करें। और उसमें कैसी एटीट्यूड चाहिए हमें? कालीब जैसा। किसकी जैसा? लाखों लोग थे, लाखों लोग बोले थे कि ये कहाँ आ गए। कौन सुन रहा था? कालीब सुन रहा था। लाखों लोग बोले मूसा क्या किया हमारे साथ। कौन सुन रहा था? कालीब सुन रहा था। लाखों लोग बोल रहे थे कि हम ये परमेश्वर जो है मैं मारने के लिए लाया। कौन सुन रहा था? कालीब सुन रहा था। और वचन के अनुसार कालीब के अंदर एक अलग सी स्पिरिट था। अलग सी मतलब होली स्पिरिट नहीं था, दूसरा स्पिरिट था क्या? उसका एटीट्यूड जो है, उसका रवैया जो है, परमेश्वर के जो है कार्य करने के तरीका के ऊपर उसका रवैया अलग था और बाकी लोगों का एटीट्यूड अलग था। मरुस्थल में आपका एटीट्यूड मायने रखता है। क्या है? मरुस्थल में आपका एटीट्यूड मायने रखता है। जीसस को भी कहां जाना पड़ा? विल्डरनेस में। कितने दिन रहे? 40 दिन। और ये लोग कितने दिन, कितने साल? 40 साल। 40 दिन जीसस रहे और ये लोग 40 साल। जीसस क्या है? मरुस्थल में गिरे नहीं। मरुस्थल जो है आपको सामर्थ्य बनाएगा। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। परिपूर्ण थे कि नहीं? और उस समय तो परिपूर्ण हुए। क्या बोले? परमेश्वर ये मेरा प्रिय बेटा है और मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रिय बेटा, सिर्फ बेटा नहीं, प्रिय बेटा, सिर्फ प्रसन्न नहीं, अत्यंत प्रसन्न हूं। और इस बातों को किसने सुना? शैतान ने सुना। जो बातों को प्रभु ने बोला है आपसे ज्यादा कैच कौन करता है? शत्रु कैच करता है। जानता है कि आपकी अहमियत को, आपका अहमियत क्या है, किसको पता है? शत्रु को पता है। आपके बारे में प्रभु ने जो कहा है, आपके बेस्ट टाइम में, आपके मरुस्थल में उसको डाउट मत करना। मरुस्थल में प्रभु शैतान जो प्रभु ने आपके बारे में कहा है उसको डाउट करने के लिए मजबूर करेगा। शैतान क्या कहा जीसस को? तू अगर परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बना। और किस समय आया? जिस समय जीसस फास्टिंग 40 दिन का उपवास खत्म हुआ और वो उनको भूख लगा, हंग्री जब हुए। जब आपके दुर्बलता के समय में शत्रु को पता है कि कब ये दुर्बल होने वाला है, कब उसका वीकनेसेस के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, उसी समय कौन आएगा? शत्रु आएगा। आपके सबसे स्ट्रेंथ वाले समय में नहीं आने वाला है। आपके सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे कौन आने वाला है? शत्रु आने वाला है। शत्रु देख रहा है कब आप दुर्बल होंगे और उसी समय आएगा गिराने के लिए। दुर्बल व्यक्ति को हराना आसान है कि नहीं? आसान है? आसान है। कोई भी हरा सकता है। और उसी समय एनिमी आता है और क्या कहता है? जो प्रभु ने जीसस के बारे में कहा है वो जो है शत्रु कहता है तू अगर परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को वो रोटी बना। भाई तू कहने से क्या होगा? मेरे परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। इसका मतलब शैतान भी बिलीव करता है कि परमेश्वर का बेटा जो है पत्थर को रोटी बना सकता है कि नहीं? ये शत्रु भी बिलीव करता है कि सन ऑफ गॉड जो है पत्थर को रोटी बना सकता है। प्रभु शैतान आपके ऊपर बिलीव करता है कि आप क्या कर सकते हैं। शत्रु को पता है कि व्हाट यू कैन डू, गॉड नोस। इसीलिए प्रभु आपके जीवन में कंफ्यूजन लाता है। जब आप विश्वासी बन जाते हैं उसी दिन
एक व्यक्ति जो है सीरियस हो जाता है आपके जीवन के पीछे। वो कौन है? शत्रु आपके पीछे पड़ जाता है। जिस दिन आप जीसस को ग्रहण करते हैं उसी दिन एनिमी आपके पीछे पड़ जाएगा। तू अगर परमेश्वर का बेटा है, यीशु ने क्या कहा? बेंटा के लोग को बोलो, यीशु ने क्या कहा? वो शैतान अलग हाई लेवल पे बात कर रहा था। तू परमेश्वर का बेटा है तो जीसस जो है अपने सबसे लोएस्ट लेवल में बातें कर रहा है। परमेश्वर का बेटा छोड़ो, परमेश्वर बेटा बेटा ये सब छोड़, प्रभु छोड़, परमेश्वर का बेटा छोड़, इंसान की बात कर। मनुष्य केवल, किसका बोला? मनुष्य केवल। परमेश्वर बेटा तो छोड़ो, ठीक है, प्रभु रोटी बिना भी चल लेंगे, ठीक है, परमेश्वर का बेटा भी सब कुछ कर देगा। अब ये इंसान की बातें करता हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हर एक वचन से जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जो है, तुम अपने जीवन के सबसे वीकेस्ट पॉइंट में भी शैतान को हरा सकते हो। आपके जीवन के सबसे संघर्षमय समय में भी एनिमी को हरा सकते हो। हालेलुया। ये किसने दिखाया? जीसस ने दिखाया। भले ही आपके जीवन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है आप, भले ही आपके जीवन में सबसे तराई के समय में आप, बट उसी समय भी आप किसको हरा सकते हैं? शत्रु को हरा सकते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य है। शत्रु को हराने के लिए आपको सामर्थ्य बनने की जरूरत नहीं है। शत्रु को हराने के लिए आपके जीवन के सबसे निचले जगह पे भी आप शत्रु को बोल सकते हैं। क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। और कुछ भी नहीं, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आप बोले कि अरे मैं कमजोर पड़ गया हूं, मैं हार चुका हूं। आप हारे नहीं है। हारे हुए अवस्था में भी एनिमी को हरा सकते हैं। इट इज द पावर, क्योंकि प्रभु ने जो है आपको जो है चुना है, आप आदि के वंशज है। हालेलुया। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए मनुष्य तन में? मेरे सबसे संदेह वाला भी समय में मैं अपनी जो है सबसे जो है विश्वास की सबसे कमजोर कड़ी में भी मैं किसको हरा सकता हूं? शत्रु को हरा सकता हूं। हालेलुया। आप सब एनिमी को काउंटर कर सकते हैं। और शत्रु क्या करेगा? भागेगा। क्या करेगा? शत्रु भागेगा। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? डिलीवरेंस। दूसरा क्या है? मरुस्थल। अब समझ में आ रहा है? आता है कि नहीं? निरुत्साह आता है कि नहीं? कंफ्यूजन आता है कि नहीं? कि प्रभु जानबूझ के आपके जीवन में लाते हैं ताकि आप सीख जाए और समझ जाए। तीसरा स्तर क्या है? बोलो दिख के आप सब। युद्ध का समय। अब जो है प्रभु तो योद्धा है, सेनाओं का यहोवा, बट चाहते हैं बिना लड़ाई कोई स्वतंत्र हुआ है? भारत के बारे में सोचो। भारत के बारे में सोचो, कितने लोग जेल गए हैं? जेल गए कि नहीं? बिना लड़ाई आप वायदे की जगह पे नहीं जाने वाले हैं, कभी नहीं जाने वाले हैं। प्रभु यहां तक लेके आया और यहां जिन लोगों ने नहीं बदला उनको नाश कर दिया। और कहां पार कराया उनको? और एक स्तर पे लेके गया, और उस स्तर लेके जाने के लिए और एक नदी पार करना पड़ा। अब क्या है? अगर आपका मनोस्था बदल गया मरुस्थल में, प्रभु आपको और एक पड़ाव में लेके जाएंगे। और वो पड़ाव क्या है? युद्ध का समय। आप क्या करेंगे? मार्टिन तैयार हो लड़ने के लिए? आप उस समय क्या करेंगे? लड़ेंगे। जो एक समय दासत्व की अवस्था में थे, प्रभु उसको लड़ाई के लिए तैयार कर दिए। हालेलुया। समय लगा, ट्रेनिंग में टाइम लगता है। प्रभु उनको 40 साल ट्रेन किए। जो लोग फिट नहीं हुए, भाई तुम लोग यहाँ रहो, वहां जाओगे तो तुम अपने लोगों को भी हरा दोगे। ठीक है? गिदोन के साथ क्या हुआ? 32,000 लोग हो गया, 300 लोग कर दिया। 32,000 लेके जाके तो हारेंगे, अपने वहीं मार पड़ देंगे। 300 लोग काफी है, पर ट्रेन होना चाहिए। ठीक है? और प्रभु ने जो है लाखों लोगों को मरुस्थल में नाश कर दिया, जो बदले नहीं।
और जिनका मनुष्य तब कालीब के समान था, और जो इस समय जो 20 साल के कम थे जब मिस्र देश से बाहर निकले थे, उन सभी को लेके यरदन को पार करा। इस समय जो है यरदन पार करने के लिए मूसा की लाठी की जरूरत नहीं पड़ा, उन्होंने पांव को रखा। क्या किया उन्होंने? पांव को रखा और यरदन का नदी 2 भागों में बट गया। यरदन की नदी पार किए, इसलिए पार किए लड़ाई करने के लिए। इसलिए पार किए, जब तक आप अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ोगे स्वतंत्र नहीं होने वाले हो। आपको इस समय प्रभु आपको कुछ नहीं करने वाले हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। तो लड़, कई सारे देशों के बारे में लिखा गया है, उन सब के विरुद्ध क्या करना था? उनको लड़ना था। और यहोशू ने क्या बोला कि कल जो है हम यरीहो की दीवार को गिराएंगे, इसलिए अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। अलग करने की जगह है। लड़ाई से पहले क्या करना? अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। हालेलुया। और यहोशू का 3:5 कोई पढ़ेगा? जल्द से जल्द पढ़ेंगे। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य से आश्चर्य कर्म करेगा। ये उन लोगों को कहा जो मरुस्थल के टेस्ट में पास हो गए। उनको क्या कहा यहोवा ने? तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आपको प्रभु ने अगर उस मरुस्थल से बाहर निकाला है, सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को अलग करो, पवित्र करो। पवित्रताई में पावर है। क्या है? पवित्रताई में वो सामर्थ्य है, एनिमी को ऐसे गिरा देता है। होलीनेस के सामने एनिमी सरेंडर कर देता है। हालेलुया। तो क्या करना? अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। एंड होलीनेस के द्वारा क्या है? प्रभु का मिरेकल जो है, प्रभु का महिमा जो है वो दिखाई देता है। 3:10 कोई पढ़ेगा? ठीक है, 3:10 नहीं पढ़ने वाले हैं। हाँ, 3:10 पढ़ो। और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगों की जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 देश। ठीक है, 7 देशों को उनको क्या करना था? हराना था। कैसे हराते? लड़ाई करना ही कि नहीं? हालेलुया। तो कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। हालेलुया। और तब क्या किया? यहोशू का 5:8 में लिखा गया है, और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। 5:9 में लिखा गया है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उससे मैं आज दूर की है। इस कारण इस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। हालेलुया। तब क्या किया? जब यरदन की उस पार क्या किया? उन्होंने लोगों का खतना किया। और यहोशू ने क्या कहा? तुम्हारी जो नाम धराई हुआ है आज मिटा। इसका मतलब छुटकारा पाए हुए लोग गिल्ट फीलिंग के साथ जीते हैं। छुटकारा पाए हुए लोग नाम धराई के साथ जीते हैं। छुटकारा पाए हुए लोग निंदा के जीवन को जीते हैं। छुटकारा पाए हुए लोग शेम के लाइफ को जीते हैं। एनिमी क्या करता है कि तुम पापी हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमने ये गलत किया है, तुमने ये चीजें गलत किया है। बट जब आप यरदन को पार हो जाते हो और हृदय की खतना करते हो, कट ऑफ। खतना मतलब क्या है? पास्ट से बिल्कुल कट ऑफ, और पास्ट आपको छू नहीं सकता। यरदन के पार हो गया मतलब पास्ट, मतलब जो आपका पास्ट आपको छू नहीं सकता, आपका पास्ट आपको नियंत्रण नहीं कर सकता। और उसी दिन आपका पास्ट की जो नाम धराई है, उसी दिन जो आपका पास्ट का जो निंदा है, उस दिन जो पास्ट का जो शेम है, जो कलंक है, जो नाम धराई है, जो निंदा है, जो लज्जा है,
उसी दिन प्रभु क्या कर देंगे? पार कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। और ये तभी संभव है जब हम यरदन को पार करेंगे और लड़ाई के लिए तैयार होंगे। क्या हम लड़ेंगे? क्या हम लड़ेंगे? आपका पास्ट जो है एक शेम को कैरी करता है। आपका जो पास्ट जो है एक कंडमनेशन को कैरी करता है, एक निंदा को कैरी करता है, एक न्याय को कैरी करता है, एक दोष की मनोता को कैरी करता है। बट मरुस्थल जो है उन सारी चीजों को ब्रेक करता है। और जब आगे बढ़ते हैं, मैं लड़ूंगा, ये परिस्थिति के विरुद्ध में लड़ूंगा। जब निर्णय लेते हैं, आपका पास्ट उसी दिन आपको नियंत्रण करना बंद कर देता है। हालेलुया। एंड डेविड जानता था कैसे लड़ा जाता है। किसके समय में शांति आया? सुलेमान के समय में शांति आया। क्यों शांति आया? दाऊद ने इतना लड़ाई को लड़ा। अब लड़िए किसके लिए? पाप के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध। शैतान के सामने गिरना नहीं है। हालेलुया। कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपको अपनी वायदे की जगह में पहुंचना है, बिना लड़े नहीं पहुंच सकते। आपको लड़ना पड़ेगा, आपकी डट के सामना करना पड़ेगा। इस समय प्रभु जो है प्रभु आपको देखेंगे, प्रभु के द्वारा विजय होगा, लेकिन आपको खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु ऐसे आपको जय देने नहीं वाले हैं। प्रभु आपको उस देश को देने नहीं वाले हैं। प्रभु आपकी अपनी प्रॉमिस जगह को नहीं पहुंचाने वाले हैं जब तक आप फाइट नहीं करेंगे। बिना फाइट कोई पीस नहीं मिलने वाला है। बिना लड़ाई कोई शांति नहीं मिलने वाला है। बिना लड़ाई कोई आराम नहीं मिलने वाला है। आपको लड़ना पड़ेगा। आपके प्रथा के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। आपकी अब से जिस रीति से रहन सहन हुआ है उसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। कंप्रोमाइज करेंगे आप तो खो देंगे, लेकिन आपके लोगों को आप खो देंगे। लेकिन उनके साथ लड़ेंगे आप तो बचेंगे। आप सामर्थ्य, इसलिए तेरे द्वारा तेरा घराना का उद्धार होगा। कई लोग प्रभु को जानते हैं, लेकिन अपनी घराने का भी डुबाने का कारण वो प्रभु को जानने वाला ही होता है। क्यों? क्योंकि लड़ नहीं पाया। वो विश्वास तो किया, मरुस्थल में संघर्ष कर रहा है, परिवार के लोग देखें तो संघर्ष कर रहा है, क्या फायदा? ये कुछ स्ट्रगल कर रहा है प्रभु को जानते हुए। क्या हम जाएंगे प्रभु को ग्रहण करेंगे? लड़ो, विजय को देखोगे। अब विजय जीवन आपके परिवार के लोगों को, आपके फ्रेंड को, आपके जो है इर्द गिर्द के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। विजय जीवन बिना जिए हम किसी को जो है प्रभु के पास खींच नहीं सकते। कौन देखेगा? कौन आएगा? खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभु आपको नहीं कहने वाले हैं, प्रभु आपको पहनाने नहीं वाले हैं, विश्वास की ढाल नहीं देने वाले। प्रभु पहनो बोल के, इसको खुद पहनना है, इसको खुद पहनना है। इसलिए वचन में कहा गया है कि लड़ाई के लिए हमारा लड़ाई क्या है? इंसानों के विरुद्ध नहीं है, ये अंधकार के विरुद्ध है। आप अपनी जो है, जो आपको सता रहा है उसके विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। जो उस व्यक्ति को सताने के लिए यूज कर रहा है उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। उसके विरुद्ध प्रार्थना मत कीजिए। आप प्रार्थना उस अंधकार के सामर्थ के विरुद्ध प्रार्थना कीजिए। वहां टूटेगा, ये व्यक्ति ऐसे ही सरेंडर कर देगा आपके सामने। हालेलुया। लेकिन आप तो उस व्यक्ति के सामने सरेंडर कर देते हैं। लड़िए। कैसे लड़ना है? घुटनों में लड़ना है। कैसे लड़ना? प्रार्थना में लड़ना है, अंधकार की शक्ति के विरोध। और वो व्यक्ति क्यों नहीं टेकेगा? घुटना क्यों नहीं टेकेगा? लड़ो। बिना लड़ाई स्वतंत्र नहीं होने वाले हैं। बिना लड़े हम फ्री नहीं होने वाले हैं। और जो लोग फ्री हुए उनको जगह बांटा गया। बांटा गया कि नहीं? जाति के अनुसार मूसा ने सबको बांट दिया। आपको आपका जगह मिलने वाला है। आपको आपका जगह, जब तक आप प्रभु को नहीं जानेंगे तब तक आप कौन है वो नहीं जान पाएंगे। आप नहीं जानेंगे तो किस लिए आए हैं वो तो जानने की दूसरी बात है कि नहीं? आपके जीवन को जब उद्देश्य जानना ही आपका परमिशन लैंड है। स्वर्ग हम जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, जाएंगे, क्योंकि हमारा ये एश्योरेंस है। और किसने दिया है? होली स्पिरिट ने दिया है।
होली स्पिरिट को क्या बोलते हैं पता है भाई? जैसे हम कहीं खरीदने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह जाओ तो उधारी नहीं देते वो लोग, तो कुछ तो रखो बोलते हैं ना, या तो कुछ चीजें एडवांस में कुछ चीजें आपको बुक करना है तो एडवांस इतना मनी दे देते हैं। प्रभु ने भी डिपॉजिट किया है होली स्पिरिट एडवांसली। क्या क्या है एडवांसली? होली स्पिरिट डिपॉजिट किया गया है, मैं आऊंगा, मैं उनको खरीद लिया हूँ, बट ये जो है डिपॉजिट है, आने वाला उनको लेके। बट 7 का जीवन जी के जाओ। कैसे जीवन जी के जाना है? विक्ट्री का लाइफ को जी के जाना है। ऐसे नहीं कि यहाँ स्ट्रगल करके जाओ, यहाँ भी प्रभु विक्ट्री को आपको देंगे, लेकिन क्या करना है? यहाँ लड़ना है आपको। बिना लड़ाए, बिना लड़ाई लड़े कोई स्वतंत्रता नहीं। आपके खुद की लड़ाई को खुद लड़ना है, कोई आपके लिए नहीं लड़ने वाला है। खुद की लड़ाई को खुद लड़ने वाले हैं। इसलिए तो प्रभु ने अलग किया उन लोगों को, क्योंकि ये खुद की लड़ाई को लड़ नहीं सकते और दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। आपको अपनी लड़ाई को खुद लड़ना है। यीशु ने कहा, वचन कहता है पौलुस के द्वारा, प्रभु कहते हैं कि आत्मिक हथियार को पहन लो। आत्मिक हथियार को क्या करना है? पहन लेना है। प्रभु से ये नहीं प्रार्थना करें प्रभु मुझे विश्वास की ढाल को पहना दो, ये सब प्रार्थना नहीं करना है। आपको हमेशा तैयार रहना है। इसमें मैंने पिछले हफ्ते कहा, हम ये नहीं कि विश्वास मेरे अंदर है सिर्फ, ठीक है, हम सब कहते हैं कि विश्वास मेरे अंदर है, अच्छी बात है, बट विश्वास का ढाल को आगे बढ़ाना है। किसको आगे बढ़ाना है? विश्वास की ढाल को। कोई भी चीज यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। विश्वास से रोको। शत्रु के सारे आक्रमणों को कैसे रोकना है? बाय फेथ। यीशु मसीह के नाम से मैं रोकता हूं, बोलो, कमांड करो। कोई भी, क्योंकि शत्रु चाहता है कि यहां आए, यहां आए, यहां और यहां आ गया तो सब कुछ खत्म करने का वो पोटेंशियल रखता है। ये प्रभु के विश्वास के ढाल को, हेलमेट ऑफ उद्धार का टो, ठीक है, शांति का सुसमाचार। मतलब हम किस लिए लड़ते हैं? शांति पाने के लिए, पीस को पाने के लिए। शांति का सुसमाचार कितना गहरी बातें हैं कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, मतलब हम किसको लेके जा रहे हैं? हम हमारे साथ शांति को लेके जा रहे हैं, पीस को लेके जा रहे हैं, है कि नहीं? शांति का सुसमाचार मतलब क्या है? हम में वो शांति है। हमारे हर एक कदम में क्या है? शांति है। घर में है शांति? है? सोचने वाली बात है, ठीक है। ये पीस कहां से शुरू होगा? यहाँ से, यहाँ से, जूते से शुरू होगा, कदम से शुरू होगा। आप खुद प्रभु के साथ शांति में बने रहिए। लड़ाई करना पड़ेगा खुद की पीस के लिए। यहां से कदम आगे बढ़ेगा आपके परिवार के रिश्तों के पास, जहां भी जाएंगे, क्योंकि आप गए हैं, क्या होगा? लोग बोलेंगे अरे तुम आए हो, अब थोड़ा माहौल ठीक लग रहा है। क्यों? आप किसको लेके जा रहे हैं? पीस को, शांति के समाचार। लड़ो, लड़ो। फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने 7 देशों को रखा था, बोला क्या लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा बोलते तो भाग जाते हो। उनको रखा, 40 साल रखा, मरुस्थल में टीच किया, ट्रेन किया, निरुत्साह से गए, गिरे पड़े, लेकिन आखिर में तैयार हो गए। आप गिरे हो, पड़े हो, प्रभु देख रहा है, प्रभु आपकी करीब है, प्रभु आपके सबसे करीब है, लेकिन आखिर में आप तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। हालेलुया। क्या हम लड़ेंगे? शैतान के विरुद्ध लड़ेंगे, शत्रु को हराएंगे। हारा हुआ जीवन हमारा भाग नहीं है। हालेलुया। हारा हुआ भाग हमारा जीवन है, हमारा भाग है? कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम बुलाए गए हैं स्वतंत्र होने के लिए। हालेलुया। शैतान का क्या औकात है? कोई औकात है? जीसस से बोला था तुम परमेश्वर का बेटे हो तो पत्थर को रोटी बनाओ। जीसस क्या बोले कि भाई छोड़ ये परमेश्वर वाली बातें, मनुष्य वाली बात कर, मैं मनुष्य होकर तुझे हरा दूंगा। हालेलुया। हमें भी ऐसा करना चाहिए शत्रु से। मेरे जीवन में मैं सबसे कमजोर पल में हूँ, फिर भी मैं तुझे हरा सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास क्या है? सच्चाई है। मेरे पास क्या है? जो तलवार है, वचनों की तलवार है। आपकी यहाँ से तलवार चलना चाहिए, यहाँ से जो है ढाल चलना चाहिए,
यहाँ आपको क्या है, धार्मिकता का वस्त्र यहाँ पहनना चाहिए, यहाँ पे शांति होना चाहिए, यहाँ पे हेलमेट होना चाहिए। कैसे है शत्रु, और यहाँ पे तलवार, यहाँ भी तलवार, इसको दो धारी तलवार बोला जाए, दोनों तरफ से चलता है। हालेलुया। प्रार्थना में आपको तलवार को चलाना है। क्या चलाना प्रार्थना में? तलवार चलना चाहिए। आज से जब प्रार्थना करेंगे तलवार चलना चाहिए। 1 घंटे वाली प्रार्थना नहीं, 2 घंटे वाली प्रार्थना नहीं, जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना करो। प्रार्थना आपकी नीड के लिए प्रार्थना मत कीजिए। प्रभु जो है आपको अपनी प्रॉमिस लैंड को देने वाले हैं, आपके उद्देश्य को देने वाले हैं। जहां आप अपने उद्देश्य में पा जाएंगे, जहां आप प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाएंगे और उसकी उपज को खाएंगे, मन्ना बंद हो जाएगा। मन्ना मतलब क्या है? डेली का वही खाना, वो बंद होने वाला है। डेली का जो स्ट्रगल बंद होने वाला है। जिस दिन आप फाइट करना शुरू करेंगे, डेली का स्ट्रगल उस दिन बंद हो जाएगा। परमेश्वर की योजना क्या है कि उस जगह पे तुम्हें लैंड मिलेगा, जगह मिलेगा, तुम वहां की परिश्रम करो और वहां की उपज तुम खाओ। मतलब तुम अपने जगह पे आपका खुद का बोना है, किसी के लिए काम नहीं करना है, खुद के लिए उगाना है और खुद खाना है। हालेलुया। और वहां क्या है? आप बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया। बिना उद्देश्य पाए कोई भी जीवन जो है वो जीवन ही नहीं है। सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है? प्रभु के दास कहते हैं मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? मृत्यु नहीं है। वो ऐसी जीवन है जो अपनी वायदे को जानता ही नहीं, जो अपने उद्देश्य को जानता नहीं, वही जीवन है। ठीक है, हम अपनी उद्देश्य में पहुंचेंगे। प्रभु हमें अपनी वायदे को जगह को देंगे। प्रभु जो है जिस वजह से हम आए हैं, इस वजह को हम जानेंगे। हालेलुया। और ये तभी संभव है जब हम लड़ाई करेंगे प्रार्थना में। हम गिरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। हम यरदन नदी को पार किए हैं, हम गिरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। मैं डटकर सामना करूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं कंप्रोमाइज नहीं करने वाला शत्रु के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं झुकने नहीं वाला हूँ, संसार के सिस्टम के अधीन में मैं झुकने नहीं वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मारा जाए, कूटा जाए, पर मैं जानता हूँ कि अगर मैं डट के खड़ा रहूंगा, यह सिस्टम ब्रेक होगा। मैं डट के खड़ा रहूंगा, शत्रु झुकेगा। हालेलुया। मैं डट के खड़ा रहूंगा, सारे बंधने जो लोगों के हैं वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हम लड़ेंगे? हालेलुया। प्रभु हमें आज कहना चाहता है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आप जान गए हैं क्यों आप स्ट्रगल कर रहे थे। ये प्रभु ने अलाउ किया है आपके जीवन में। प्रभु